बच्चों एक और सवाल लेके आ गया हूं मैं इस वीडियो में आप लोग के सामने। और बहुत ही लल्लू सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपको दिखेगा एग्जाम में। और इजी है लेकिन तब भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, एक हल्का सा कंस्ट्रक्शन है, हालांकि जरूरत नहीं है। चाहे तो आप कंस्ट्रक्शन करें, ना चाहे तो ना करें, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, सवाल समझते हैं पहले और फिर सोल्यूशन पे जाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, प्रूव दैट एंगल PTQ। अब देखो ये PTQ एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। ये वाला एंगल PTQ मान लेते हैं, इसको एंगल 1 थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एंगल 1। और OPQ मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2। बहुत ही सिंपल। ठीक है, इतना लिखने के ही आपको एक नंबर मिलता है एग्जाम में। ध्यान रखना ये बात, मैं भी दिखाऊंगा मार्किंग स्कीम आप लोगों को। ये लिखने के ही एक नंबर है। ठीक है, कि टू प्रूफ ये चीज, और गिवन बना दो, फिगर बना दो, गिवन लिख दो। ठीक, अब देखते हैं सोल्यूशन पे कैसे करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में दो तीन चीजें हैं। कॉन्सेप्ट मैं आपको दो तीन बताने जा रहा हूँ। दो कॉन्सेप्ट, मेनली दो कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर कोई सर्कल है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, तब भी एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो दो टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये दोनों। और सेंटर से जो एंगल बनता है, इस पे जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। बस इतनी सी बात है, आप लोग ध्यान रखोगे तो सवाल खत्म है। अब देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। एंगल 1 कितना दे रखा है, एंगल 1 हम निकालने की कोशिश करते हैं। इसको देखो, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये 90 होगा। ठीक है, अब एक और चीज आप लोग जानते हो कि कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो किसी भी ट्रायंगल में, जो कि यहाँ पे इक्वल है, तो ये दो एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, इक्वल होगा। मतलब ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ऐसे समझ लो, मैं साइड में बता देता हूँ आपको कि ये अगर एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने ये वाला एंगल है और इसके सामने ये वाला एंगल है, तो ये दो एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी। तो यानी ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये पूरा 90 मैंने बता दिया आप लोग को, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ जरा, 90 माइनस थीटा। अब इसको मैं यहाँ पे धीरे से लिख लेता हूँ, एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 90 माइनस थीटा। समझ पा रहे हो। इसी तरह एंगल 1 देख लेते हैं। एंगल 1 देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दो अगर थीटा है तो एंगल 1 प्लस 2 एंगल थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, थीटा आपको पता है कितना, 90 माइनस एंगल 2। तो इसको लिख लेता हूं मैं, एंगल 1 इज प्लस 2 टाइम्स थीटा की जगह पे लिख लेता हूं 90 माइनस एंगल 2। देखो कैसे, ये 2 है, ये वाला एंगल 2 है अगर, और ये पूरा 90 है, तो ये अगर सिर्फ इतना निकालना रहे तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस ये नहीं हो जाएगा। देख लो, देख पा रहे होगे आराम से। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बहुत अच्छे। इसको अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस 180 डिग्री माइनस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से देखो 180 डिग्री कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एंगल 1 माइनस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 0। और ये हमें दे देगा भाई साहब एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। सॉल्यूशन देख के बहुत ही इजी लगता है, लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, सोचने में हम अटक जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको बता दिया कैसे करना है। कुछ नहीं करना, ये एंगल को आप थीटा मान लो
कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, बस वहां से आप ये एंगल निकाल लो। जैसे ही आप ये एंगल निकालोगे थीटा के टर्म्स में या इसके टर्म्स में, डायरेक्ट आप आंसर पे ही गिरोगे। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी वीडियो। अच्छा, एक और मैं चीज बता रहा था आप लोगों की मार्किंग स्कीम दिखानी है। देखते हैं मार्किंग स्कीम। देखो, मार्किंग स्कीम अगर मैं दिखाऊं तो, एक मिनट, ये देखो, इस क्वेश्चन की एक मार्किंग स्कीम मैं दिखाता हूं कि कैसे किया है और कितने मार्क्स। देखो, जैसे इसने ये लिखा, ये चीज रिक्वायर्ड टू प्रूव और सॉल्यूशन, ये चीज जैसे रिक्वायर्ड टू प्रूव लिखने का एक नंबर है, और ये बीच के जो मीडियम स्टेप्स है, ये ये वाले स्टेप्स, इसका है 1.5 नंबर। और लास्ट का जो 1.5 क्या, इसको 2 ही मान लो, क्योंकि यहाँ के बाद तो डायरेक्ट लिखना ही है। तो ये 1 नंबर का और ये पूरा कितना है, 2 नंबर का। तो आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज लिखना। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे आप अप्रोच करोगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन इसी सीरीज का जो मैंने बना, टॉप 100 क्वेश्चन का एक सीरीज जो ला रहा हूँ आपके सामने। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, एक और सवाल मैं आपके सामने ले आया हूँ आज। ठीक है, एक सवाल आप देख चुके हैं और दूसरा सवाल इसी कंटिन्यूएशन में एक सर्कल का ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा नया है क्योंकि एनसीईआरटी किताब में आपको दिखेगा नहीं है। सीबीएसई सैंपल पेपर ने इस सवाल को दिया है अपने 2020 वाले एडिशन में। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 3 मार्क में शायद इसको ही पूछा गया है। ठीक है, 3 मार्क्स में। कितने मार्क्स में, 3 मार्क्स में। तरीके बहुत सारे हैं सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको एक बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कैसे करना है। पहले सवाल देखते हैं और फिर सॉल्यूशन देखेंगे। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर एंड एडी परपेंडिकुलर टू एबी। अब देखो, ध्यान देने वाली बात है कि एडी जो है, एडी क्वेश्चन में एडी है, ये रहा एडी, परपेंडिकुलर है एपी के या एबी के, कह सकते हो एबी के। ठीक है, ये बी होगा, शायद मिस हो गया है, इसको बी देना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम दे देते हैं बी। ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का है, और रेडियस आपका 10 दे दिया है। तो पूछा है कि x बताइए क्या होगा। ये x आपके सामने होगा, x है AP प्लस BP। देखो, ये छोटी छोटी चीजें लिखने से क्या होता है ना, सवाल इजी हो जाता है। अब दिख रहा है आपको कि x क्या है, AP और BP। कहीं से हमको AP मिल जाए और कहीं से हमको BP मिल जाए, सवाल खत्म। तो सबसे पहले मैं एपी बताऊंगा। एपी बहुत ही इजी है, ध्यान से देखोगे तो देखो ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि सेंटर से अगर टेंजेंट पे हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमको 90 डिग्री का एंगल देता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90। ये भी हमारा 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर वो 90 है और ये 90 है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, अगर ध्यान से देखो ये ओपी, तो ओपी भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर 3 एंगल 90 तो ये चौथा भी 90 का हो जाएगा। और अगर चारों एंगल 90 का हो गया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एस ओ पी ए एक स्क्वायर है। और जैसे ही अगर ये एक स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर इसलिए भी है क्योंकि ओ एस और ओपी इक्वल है। देखो ध्यान से, ओ एस और ओपी हमारा क्या है, इक्वल है, क्योंकि रेडियस है सर्कल का, ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होगा। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों एंगल 90 का हो, चारों एंगल 90 का हो, और ध्यान देना, और कोई दो साइड, दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो, कोई दो एडजेसेंट साइड, जैसे मतलब पड़ोसी, अगर ओ एस है तो ओपी, तो वो फिगर क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एपी हमको 10 मिल गया। अब हमको भैया कहीं से बीपी चाहिए, बीपी मिल गया, हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। बीपी के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो, एक चीज देखो, एस बी और सी आर इक्वल होगा, एस बी इक्वल होगा सी आर के। क्यों? लॉजिक वही है, क्या लॉजिक है
कि किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन, इसको लिख देंगे ऐसे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल फ्रॉम अ या फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल। ठीक है, मैं लाइन बना रहा हूं, आप एग्जाम में लाइन मत बनाना, इसको पूरा लिखना। ठीक है, अगर एस बी सी आर के बराबर है भाई साहब, तो मुझे एक बात बताओ, क्या एस बी की जो, एस बी नहीं सॉरी सी बी, एस बी नहीं है सी बी है ये, सी बी। ठीक है, अगर सी बी सी आर के बराबर है तो क्या सी बी की जो लेंथ है, वो सी बी की जो लेंथ है, एक सेकेंड यार थोड़ा सा, ये सी बी नहीं है सी क्यू है, ये क्या है सी क्यू, सी क्यू, क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो हमारा यहां से यहां तक होगा, ध्यान देना, यहां से यहां तक, ये हमारा टेंजेंट है सी आर और सी क्यू। तो सी आर और सी क्यू अगर इक्वल होगा तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि सी क्यू की लेंथ, सी क्यू की लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। अगर सी क्यू 27 है, ये सी क्यू हमारा अगर 27 है, तो बी क्यू कितना हो जाएगा जरा बता सकते हो? सी बी यानी बीसी हमारा 38 दिया हुआ है, बीसी हमारा 38 दिया हुआ है, बीसी हमारा 38 दिया हुआ है, और सी क्यू हमारा दिया हुआ है 27, अभी हमने निकाला है, प्लस बी क्यू। तो यहां से बी क्यू की लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, बताना जरा बताओ? बी क्यू की लेंथ आ जाएगी हमारी 11। और आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि जो बी क्यू की लेंथ होगी वही बीपी की लेंथ होगी, जो BQ की लेंथ होगी वही BP की लेंथ होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऊपर ही बताया है। अब BP भी हमको कितना मिल गया, 11 मिल गया। जब BP हमको 11 मिल गया और BQ AP हमको पता है 10, तो 10 प्लस 11, 10 प्लस 11 यानी 21 ही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x है। x की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है 21, और यही इस सवाल का उत्तर है। देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, आप किसी भी तरीके से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच कोहेरेंट रखो कि आपको क्या निकालना है, और उसको पार्ट में ब्रेक कर लो और एक एक करके दोनों निकाल लो। ठीक है, किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे, हमको मंजिल तक पहुंचना है। किसी बहुत बड़े शायर ने कहा है, अब हमें डर नहीं गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। किसी भी रास्ते से जाओ, यहां से किसी भी रास्ते से आप जाओ, हमको यहां पहुंचना है। ठीक है, प्रॉपरली लेकिन लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं कि आप उसको छोड़ दोगे। प्रॉपरली लिखो और लास्ट तक जाओ। तो चलिए, ये दो क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूं। अगले वीडियो में फिर दो क्वेश्चन लाऊंगा जो बहुत ही जबरदस्त और कॉन्सेप्चुअल होंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।